माते, माते, Tariana tana dere non tano, Tariana tana dere non tano, tana dere non tana dere non, dere non tana dere non tana dere na dere Tariana tana dere non tano. देवराज, देवराज, न प्रशंसा न पुरस्कार, ये हमारा कैसा तिरस्कार। जिन नेत्रों के लिए हम नृत्य करते हैं, आज वो इतने उदासीन क्यों? नृत्य न भाया या किसी अनिष्ट की छाया? नहीं नहीं देवी, मन में ना लाइए ऐसी कोई भ्रांति। नृत्य तो उत्तम था, किंतु ये दुष्ट कार्यभार कला के आनंद से दूर कर देता है। विश्राम की आवश्यकता है। सभा समाप्त करते हैं। असुरों का समूल अंत सुनिश्चित था, किंतु इन त्रिदेवियों ने विघ्न डाल दिया। अन्यथा महादेव का त्रिशूल ऐसा प्रलय ढाता कि इन अधर्मी असुरों का बीज भी नष्ट हो जाता। परंतु त्रिदेवियों को नई दिव्य शक्ति बनानी है, जो पापियों का नहीं, पाप का नाश करेगी। क्या यह संभव है? जिनकी धमनियों में रक्त नहीं, अधर्म, कदाचार और हिंसा का प्रवाह हो, क्या उसके ऊपर ये नई दिव्य शक्ति का प्रभाव होगा? किंतु इन त्रिदेवियों का भरोसा नहीं। जिन असुरों से स्वयं नारायण भी पराजय मान लेते हैं, ये उनका भी वध कराती हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसी किसी संभावना से पहले मुझे इस दिव्य शक्ति को कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करना होगा जिससे ये शक्ति असफल हो जाए। इस शक्ति की असफलता महादेव को प्रलय लाने के लिए पुनः प्रेरित करेगी। इस शक्ति का सफल होना अनिवार्य है, किंतु कैसे? मुझे तो यह भी ज्ञात नहीं कि उस बालिका का जन्म कहां होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं?
अब स्पष्ट हुआ कि महादेव किस संकट का उल्लेख कर रहे थे। विचारों की स्पष्टता लक्ष्य का मार्ग स्वयं प्रशस्त कर देती है। हलाहल की बूंद ही कली है। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। आ रहा हूं मैं इस मित्रता को आगे बढ़ाने। श्वेत कमल का डंठल है। जिस दिन आंगन में ये कमल खिलेगा उसी दिन राजा को अपने संतान की किलकारियां सुनाई देगी। हम देख रहे हैं राजन, आजकल आप हमसे अधिक स्नेह इस कमल के प्रति दिखा रहे हैं। ये कमल किसी ने हमें बड़े स्नेह के साथ दिया है और जिस दिन ये कमल खिलेगा उस दिन हमारे जीवन में संतान का आगमन होगा। राजन, ये कमल अब बहुत जल्द ही खिलेगा। नहीं, ये भी नहीं। महारानी, इसे भी ले जाए? आपके प्रेम को अस्वीकार करने का समर्थ कहाँ है हमें?
बचा नहीं सकता। मैं किसी भी परिस्थिति में इस शक्ति को जीतने नहीं दूंगा। असफल होगी ये शक्ति। कहां हो तुम, दिव्य शक्ति की असफलता के दूत? मेरी सफलता की कुंजी बस तुम ही हो। कहां हो, कहां हो तुम? अब तक संतान नहीं आई, परंतु सुख आ गया। हे नारायण, अपनी कृपा बनाए रहे, किसी की कुदृष्टि न लगे। महीनों बीत गए, किंतु पता न लगा कि वो कालकूट की बूंदें कहां गिरी थी। तुम्हें शीघ्र ही पता लगाना होगा देवराज इंद्र, शीघ्र ही पता लगाना होगा। दिव्य शक्ति के जन्म से पहले जानना होगा, अन्यथा विलंब न हो जाए। अंततः पूर्ण हुई मेरी खोज। यही वो स्थान है जहां समुद्र मंथन के पश्चात कालकूट की बूंदें गिरी। हमारी संतान बड़ी ही विलक्षण प्रतिभा वाली, बड़ी ही दिव्य होगी। निसंदेह महारानी, किंतु अपनी होने वाली संतान के लिए अब तक आपने नाम का चयन नहीं किया। प्रयास अच्छा था, किंतु परास्त हो गए आप। एक नहीं 3 नाम सोचे हैं हमने। वास्तव में?
कहीं आप परिहास तो नहीं कर रही? हमें लगता है कि पुत्री ही होगी, इसलिए हमने 3 नाम चुने हैं। आपको हमारी उंगली स्पर्श करके एक नाम चुनना है। तर्जनी सरस्वती का, मध्यमा लक्ष्मी का और अनामिका महाकाली का। कुशल तो है महारानी, कोई आहत तो नहीं हुई? क्या हुआ महारानी? हमने तो सोचा था यदि आप तर्जनी स्पर्श करेंगे तो सरस्वती का, मध्यमा स्पर्श करेंगे तो लक्ष्मी का और अनामिका स्पर्श करेंगे तो महाकाली का कोई नाम रखेंगे, किंतु आपने तो तीनों उंगलियां पकड़ ली। अब हम क्या नाम रखेंगे? ये अंदर से ध्वनि कैसी आ रही है? क्षीण क्यों होता जा रहा है? अविश्वसनीय। कौन है जो मेरी शक्तियों को रोक सकता है? विचित्र है, भय का बोध क्यों हो रहा है? कोई शत्रु, कोई संकट तो नहीं? ये सर्प तो नहीं, किंतु सर्प की तरह पुकार क्यों रहा है? निर्जीव सा दृष्टिगोचर होता है, किंतु इसमें यह ध्वनि कैसी है? तुमने मेरा रूप क्यों लिया है? तो त्याग दिया तुम्हारा ये स्वरूप। विचलित ना हो इंद्र, देव। सुनो, ना तो यहाँ कोई स्थिति हास्यास्पद है और ना ही मैं परिहास का पात्र हूं। अपनी श्रवण शक्ति एकत्रित कर मेरी बातों को एकाग्रता से सुनो, तुम्हारे हित में है। अद्भुत, तुम मेरे हितैषी बन गए और मुझे तनिक भी इसका भान न हो। व्यर्थ की बातें छोड़कर मेरे वचन सुनो। मैं इस बात से अवगत हूं कि तुम सदैव अंधकार में नहीं रह सकते, इसीलिए एक प्रस्ताव लाया हूं तुम्हारे लिए। कैसा प्रस्ताव?
मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, एक नए लोक का सृजन करूंगा केवल तुम्हारे लिए। और इस सहायता के लिए तुम्हें अनुग्रहित होने की भी आवश्यकता नहीं, किंतु इसके बदले में तुम्हें भी हमारी सहायता करनी होगी। मेरे यहां पर आने का इंद्र, तुम्हारे प्रपंचों से अवगत हूं मैं। तुम्हारा ध्येय समस्त असुरों का विनाश है। तुम्हें अजय और सर्वशक्तिमान बनना है तीनों लोकों में, और करना है इस धरती को नष्ट। तुम्हारा ये ध्येय और तुम्हारी ये विध्वंसकारी सोच तब तक सत्य नहीं हो सकती जब तक त्रिदेवियां अपने अभियान में असफल नहीं हो जाती। तुम्हें ये सब कैसे ज्ञात है? बली हूं मैं। इस विधि के विधान से नहीं अनजान हूं मैं सर्वज्ञ हूं, सब जानता हूं। इंद्र, तू क्या बताएगा मुझे? मैं बताता हूं क्या करना है तुझे। जाओ जाकर दैत्यों के दैत्य मूर को ढूंढो, जिसके पास सहस्त्र भैंसों का बल है, जिसे दूसरों की पीड़ा से स्फूर्ति और आनंद मिलता है, जो पलक झपकते ही लगा देता है ग्रह नक्षत्रों पर ग्रह और मचा देता है चारों ओर त्राही त्राही। वही करेगा तुम्हारा उद्धार। जाओ इंद्र जाओ, समय व्यर्थ ना करो, जो कहा है वही करो। कली को तुमसे कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि कली को कुछ भी देने में तुम समर्थ नहीं। कली को तो अपना युग चाहिए, कली का युग, कलयुग। मेरे उस युग में यत्र तत्र सर्वत्र मेरा और मेरा ही प्रभाव होगा। सर्वव्यापी उसका प्रसार प्रारंभ हो चुका है। जाओ इंद्र, शीघ्र अति शीघ्र जाओ, समय अत्यंत अल्प है तुम्हारे पास। अर्थात ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा जाओ। मूर्खता का प्रमाण न दो, समय अल्प है, क्योंकि देवी जन्म लेने वाली